कह रहे थे हम सवाल वैसे पूछते हैं, तो हमने रैंडम पूछ लिया लोगों से कि कुछ हुआ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो इनके लिए नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, हुआ है, इनको नहीं खाने को मिल रहा है तो कहेंगे हमको खाने को मिल रहा है। अंकल ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे होएगा अंकल जी। अब इसमें भी मेरी गलती है कुछ। राहुल गांधी चाहते, चोरों को नहीं चाहता हूँ मैं। राहुल गांधी को चाहते हो? और क्या? चोर कौन? चोर चौकीदार और क्या, चौकीदार चोर है। तमाम काम गिना रहे हैं। हर घर में एक चौकीदार होगा तभी घर सही चलेगा। हर घर में चौकीदार चाहिए, हर घर में चौकीदार चाहिए। कि अपने घर ले जाकर रख लेना, ये ला जाकर अपने घर में रख ले। रख लो ना, तुम्हारे घर में नहीं है। हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है ना, चौकीदार की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत वो ले जाए। वो अलग बहस क्यों चल गई? अरे नहीं, ये वो कह रहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, ये कह रहा मोदी होगा, तो इन्हें मिर्ची लग गई, उसने राहुल गांधी का नाम लिया तो मोदी जनता कर रहे, मोदी जनता चाहती नहीं है, दो चार उनके पिट्ठू हैं वही चाहते हैं मोदी को। महंगाई कितनी भी हो हमें मंजूर है। हाँ, सिलेंडर अगर 5,000 रुपए चला तो भी मंजूर है। पूरा घर भी मैं क्या बेरोजगारी है बता रहा हूँ, पब्लिक जब उन्हें लग रहा है तो बता रहे हैं वो बेरोजगारी है ना, तो बेरोजगारी है तो उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए बेरोजगारी नहीं है। अरे 33 रुपए किलो आटा बिक रहा है, बताओ 100 रुपए किलो चावल बिक रहा है, दाल 150 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई नहीं है, क्या नहीं है। मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिमाग से निकाल देना भाई। 15 लाख खाते में आ रहे, वो कहाँ गए मोदी के? 15 लाख आ रहे थे खातों में गरीबों का, कहाँ गए बताओ? बता दो 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख आ रहे हैं, रोड से बन रहे, और कहाँ जाएंगे? फ्री का मिल जाए, हराम को मिल जाए तो सरकार बनाएगी, सब हराम खोर आदमी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस बार माहौल सही है, कैसे काम रहे 9 साल में बीजेपी के? बढ़िया काम रहा है। बढ़िया काम रहे। फिर से वापसी हो रही है? हाँ बिल्कुल, कैसे क्या क्या काम अच्छे करा दिए अब तक बीजेपी ने? बढ़िया काम हो रहा है, देख रहे हो, हाँ। जनता भी खुश है, सुरक्षित है सब लोग, कितने भी टाइम आओ, कितने भी टाइम जाओ, बढ़िया सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है इस बार 24 में। कांग्रेस तो टाइम लगेगा। किन मुद्दों पर जा रहा है वोट फिर आप? अब मुद्दों में क्या, मुद्दों यही है सब, थोड़ी जैसे बेरोजगारी थोड़ी है, बाकी सब सही है। क्या लग रहा है सर, बेरोजगारी है या खत्म? कोई बेरोजगारी नहीं भैया, कोई बेरोजगारी नहीं है। मेहनत करो पैसा आएगा, घर में बैठने से कोई पैसा नहीं आता है। हाँ, जो कहते हैं बेरोजगारी वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हाँ, वो सिर्फ दुनिया को करते, जो काम 70 साल में हुआ वो काम 9 साल में करके दिखा दिया। एक समय यहाँ जाम ऐसे लगा रहता था, इतना हाई फाई रोड, इतना बढ़िया मकान, दुकान, हर चीज़ मोदी ने जो करके दिखाया ना, मोदी का बाप भी आएगा वो भी नहीं कर पाएगा। मोदी का बाप भी नहीं कर पाएगा, इतना वो भी नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने कर दिया। और मोदी के बाद योगी भी बैठेगा। और ये जो सारे इकलौते हैं ना, एक घर में अगर एक आदमी गार्जियन रहेगा तो उसका घर परिवार सही चलेगा, और जब एक घर में 4 लोग अगर मालिक बनेंगे ना तो वो घर का सत्यानाश है, उसमें विनाश के सिवा कुछ नहीं है। ये जो मोदी के खिलाफ हैं वो भ्रष्ट खुद ही हैं, वो दूसरे का कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ना किसी की रोटी मांग रहे हैं, ना किसी के यहाँ सामने भीख फैला रहे हैं। कह रहे हैं बेरोजगारी तो है। ऐसे तो 25 लोग ऐसे बेरोजगारी, कहाँ बेरोजगारी है? काम करके आ रहे हैं, 300-400 रुपये कमा के नहीं आ रहे हैं। 400 रुपये कमा के तो आ रहे हैं। तो अपने लिए ढोलो का, हम तो मोदी को बढ़िया बताया, बोलो। ऐसी सरकार कभी ना कभी आई है, ना कभी आएगी। ऐसे कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, लेकिन इतना अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं आया। हाँ, और अब की बार 2024 में 27 की रहेगी सरकार, को हिलाने वाला इसको पैदा नहीं है। और 5 राज्यों में जो विधानसभा चल रहे हैं उसमें क्या हो? उसमें भी 5 राज्य बीजेपी की सरकार बनेगी, 5 राज्य में सरकार बनेगी, 5 राज्य में। 5 राज्य में। हाँ, और हम तो ऐसे आदमी है कि मोदी अगर बोले कि उठा रहे, अगर जान की बाजी भी लगाना पड़े तो बनाने लिए तैयार हैं। हाँ, अगर वो कहे कि महंगाई कितनी भी हो हमें मंजूर है। हाँ, सिलेंडर अगर 5,000 रुपये चला तो भी मंजूर है। ये जो सिलेंडर और पेट्रोल जो बना है, यही जो रोड है, सब कुछ कोई घर से पैसा थोड़ी ला के देगा। जब हम 500 रुपये कमाएंगे तभी हम 10-20 रुपये किसी को दे सकते हैं। जब हमारा खुद नहीं खर्चा पूरा होगा तो हम दूसरे को कहाँ से देंगे? ये जो रोड है, जो सिलेंडर और जो पेट्रोल में करके दिया है, सब अपना अच्छा काम करके दिया, वो अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करेगा। मतलब चाहे सिलेंडर 5,000 का हो जाए, 1000 हो जाए तब भी मोदी सरकार बनेगी। हाँ, हम 5,000 में भरवाएंगे। और इतना महंगाई होने के बाद बताओ कौन से घर में बता दो जहाँ सिलेंडर नहीं चल रहा है? इतनी महंगाई होने के बाद कहाँ से सिलेंडर है? कि ऐसा घर नहीं है जिसमें 5-5 मोबाइल ना हो। 1000 रुपये रिचार्ज हो रहा है, सिलेंडर भरा जा रहा है, बिल जमा रहा है। साला किसी आदमी देखो 10,000 का मोबाइल उसके जेब में मिलेगा, कहाँ से आ रहा है? कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ बेरोजगारी मुझे बताओ। चुनाव का डर सता रहा है इसलिए 200 रुपये कम कर दिया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने की वो है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं भैया।
हम तो भैया हमारे दादा बाबा बीजेपी में थे और हम भी बीजेपी में हैं। जान की बाजी लाने पर मुलायम क्या था, सारे हिंदुओं को कटवा दिया था, मरवा दिया था। हम भी हैं, हमारे सब पूरा घर बीजेपी में है। क्या बेरोजगारी है? बता रहा हूँ जो चीज पब्लिक जो कह रहे हैं। जब उन्हें लग रहा है तो बता रहे हैं वो बेरोजगारी है। ना तो बेरोजगारी है तो उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए बेरोजगारी नहीं है। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं, हम तो 800 रुपये का काम करके आ रहे हैं। हाँ, और राशन तो मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है, सत्ता भी मिल रही है, राशन शासन सब बिल्कुल ठीक ठाक है। इतना गुंडागर्दी, इतना रेप, इतना कुछ कहीं कुछ हो रहा है। योगी ऐसा आदमी है जो डंडक चौक पे कहता है कि हाँ भैया बताओ हम कहीं चोरी करके दिखाए। हम जब यहाँ पे आते थे तो डरते थे, मोबाइल जेब सब जूता में वहाँ कमरे रख के आते थे। हम रात में लेडियाँ घूम रही हैं, 18 साल 14 साल बिल्कुल बिंदास। हाँ, हमें ठीक रहने वाले हैं हम। अयोध्या हमारा जो है वो है, अयोध्या लखनऊ से आगे हम रहने वाले हैं। यहाँ हमारे पिताजी थे बीजेपी में, चाहे एक बार क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि 2 ओर से सरकार गिरी थी, बोले एक समय ऐसा है कि पूरे राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, और आज वो दिन आ गया। स्मृति ईरानी के काम कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, हम तो अमेठी के ही हैं। आप जाके राहुल जी गांधी वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कभी देखने तक भी नहीं गए। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि आलू जमीन में पैदा होती है कि पेड़ में पैदा होता है। सारा उल्टा, सारा समाधान सब उनके खिलाफ है। जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है तब से बीजेपी घबरा रही है। कुछ नहीं घबरा रही है, सब अच्छे और बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छे से जाएगी। और अभी तक ना चुनाव कोई हारा है मोदी, और ना कोई चुनाव हारेगा, अपने आप से सत्ता छोड़ेगा। कर्नाटक हारे। अब वो जब जहाँ 4 आदमी हैं, जहाँ घर में 4 बर्तन है, तो उसमें तो मान लो खटक पटक तो कहीं बनेगी, और होना भी जरूरी है। तो पता कैसे चलेगा? राज्य हारते आ रहे हैं, हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए, पश्चिम बंगाल हार गए। तो हार गए तो जीत भी तो रहे हैं। अगर मान लो 10 5 उंगली बराबर थोड़ी 10 उंगली। अगर कहीं 6 जगह जीत रहे तो कहीं हारेंगे भी। विपक्ष भी है, वो भी सही है, वो भी अगर विपक्ष मजबूत है तब काम सही हो रहा है। ये बात क्लियर है। अब सरकार भी अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया चल रही है। और बेरोजगारी कुछ नहीं है। आप कोई ऐसा घर दिखा दो जहाँ की घर में 5 मोबाइल ना हो, किसी घर में सिलेंडर बताओ जो न चल रहा हो, कौन बेरोजगारी है? हम प्रदेश में रहते हैं, यहाँ नौकरी करके हम 1000 रुपये की नौकरी करके। कांग्रेस कहती तो है, कांग्रेस के राज में ही तो आया, मोबाइल भी आया, कंप्यूटर आया, कांग्रेस के राज में। और लागू तो सारा मोदी कर रहा है। हम तो सारा मोदी कर रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सारा सब काम कर रहा है। सरकार योगी 2091 में पैसे भी डाल रहे हैं। ऑनलाइन कर दिया इसलिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ऐसे क्या, पहले हम क्या करते थे, पैसा ले आते थे, कहीं छीन लेते, कहीं कुछ करते थे। हम घर बैठे 50,000 लाख रुपए ऑनलाइन करके सारा अपना ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। पैसे की हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये सब मोदी की देन और किसकी देन है? कहा जा रहा था नोटबंदी जब की गई थी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पैसे यहाँ निकल रहे हैं, वहाँ निकल रहे हैं, पैसा भ्रष्टाचार और थोड़े निकल रहे हैं। तो पैसा तो जहाँ पे है वो तो निकल रहा है, पैसा तो हम लोग पास है नहीं, डेली खाना डेली कमाना है। और जो पैसा सारा बीजेपी में, उसमें कांग्रेस में, और सारा उनके निकल रहे हैं। कांग्रेस उनके मुलायम के छापा पड़ा, कितना कितना उनके यहाँ निकला। यहाँ क्या तुम जा रहे हो? अभी तो आने वाले समय में केजरीवाल भी जेल जाएंगे, उनके भी केजरीवाल जाएंगे, उनके भी जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो कर रहे हैं लेन देन करोड़ों रुपए का, वीडियो वायरल हुई है। हाँ, तो वायरल हुई तो उसका भी हर पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार थोड़े बहुत होते ही है, कोई भी हो। तो हम ही करेंगे, थोड़ा बहुत तो हर आदमी करेगा। अभी एक बच्चे को 100 रुपये तो भैया सब्जी लेके आओ, 90 रुपये सब्जी लेकर 10 रुपये नीचे में रखेगा, लेकिन नमक की तरह खाओ। लेकिन ये तो पूरा हाथी। अखिलेश ने क्या किया? सरकार क्या किया अखिलेश ने? हमें कोई एक बात बता दो, क्या किया जनता के लिए? क्या किया? तो हम फ्लाईओवर गिनाते हैं, हमने फ्लाईओवर बना दिए। और गिना दिया, मुलायम ने बताओ। वहाँ आज जो बता रहे हैं 25 विधायक जो लगे थे, 25 आदमी लगे थे, आज 70 साल से अभी तक इनका वो नहीं हुआ था। आज 492 साल बाद राम मंदिर का हकीकत है, सब मोदी जी के शासन में ही आया जो भी है। अब यहाँ पे खड़े हो सब भाई, हमारा काम किया हुआ उद्घाटन कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये सब कहने की बातें हैं। अगर बाप अगर काम करेगा, अगर बाप नहीं तो बेटा तो कर ही करेगा, उसमें कौन सी बात है? ये तो अगर हम जो काम नहीं कर पा रहे, हमारा लड़का पूरा करेगा। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो आज बीजेपी कर रही है। हाँ, सरकार बीजेपी की रहेगी भैया, बीजेपी की रहेगी। बताओ, इतना बढ़िया शासन, इतना बढ़िया सब कुछ था। लोग कहते थे कि जब मंदिर बनेगा तो खूनों की नदियाँ बहेंगी। योगी जी ने क्या बोला कि मंदिर भी बनेगा, एक मच्छर तक भी नहीं मरेगा। और देखो बाकायदा सब कुछ हुआ। 492 साल पुराना मंदिर का उद्घाटन हुआ। यादव तो कहते हैं कि हमने जो किया उसको बीजेपी उद्घाटन कर रही है। आपको भी पता होगा, आप लोग तो बात घुमाने जानते हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलानी है, कमानी है आपको। मुलायम सिंह 2019 के चुनाव से पहले संसद में क्या बोले थे आपको पता है? पता है? नहीं बताओगे, मैं बता देता हूँ। जब उनके आखिरी भाषण, हाँ, आ गए ना जगह पर, तो अखिलेश ने क्यों नहीं विरोध किया? पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो? विरोध करना चाहिए था। मुलायम सिंह ने बोला था कि पूरे संसद में मेरा आखिरी शर्त है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, चुनाव लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं सारे सांसदों से, पक्ष और विपक्ष से, ये निवेदन करूंगा कि 2019 में फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोले थे ना, बोले थे ना।
हैं? तो अखिलेश यादव ने क्यों नहीं विरोध किया कि हमारे किए को ये कर रहे हैं, इनको क्यों वो कर रहे हो? बन तो गए 19 में भी बन गए, अब कह रहे हैं 24। अब तो वैसे ही अखिलेश कह रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं, बोले हम हटा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं हम हटा रहे हैं इस बार। हाँ, अखिलेश तो चांद को भी तोड़ के धरती पर लाएंगे, आएंगे तो देख लेंगे। अभी तो जो तोड़ रहा है उसको देख रहे हैं। हम कौन आ रहा है, मोदी आ रहा है, कौन आ रहा है? मुझे क्या पता, हमारे तो एक कार्ड बनवाया, एक सलमान नाम की चढ़ा दी। सिलेंडर कैसा है, सस्ता है महंगा है? ये बताओ। तेरा महंगा हो रहा है। ये तो सस्ता है, ये तो कह रहे हैं बहुत सस्ता है। और तेल कितना महंगा हो रहा है, तेल जो गाड़ियों में पड़े और 100 रुपये लीटर दे रहे हैं। हाँ सर, हाँ बोलिए, महंगा बता रही है क्या तो आम जनता है। तुम बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे। सुनो, तुम लोग क्या चाहते हो मैं बता रहा हूँ। अभी सिलेंडर को थोड़ा सा सस्ता कर दिया था तो कह रहे हो सस्ता कर दिए। चुनाव का लॉलीपॉप है। सिलेंडर अपने घर में नहीं होता है, पेट्रोल गैस सब बाहर से आती है। तो बाहर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार जब बढ़ता है घटता है, आपको भी पता है। आप लोग तो खाली यूट्यूब और माइक लेकर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। जो पब्लिक नहीं जानते बेवकूफ नहीं बनाते, हम बेवकूफ नहीं बनाते, जनता तो खुद कह रही है। नहीं आप अच्छा सस्ता, अच्छा महंगा नहीं है। आप लोग जो सवाल हमसे कर अच्छा महंगा नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ सुन लो। आप लोग वही चीज पूछते हो जो आपको पता होती है और जो पब्लिक को पसंद होता है, क्योंकि ये चैनल चलानी है, ये चैनल चला पूछे। अच्छा आप बताइए, आपको पता है ना कि क्या पूछे हम? चीज है। क्या पूछे? आपने पूछा सिलेंडर और पेट्रोल डीजल जो भी मैंने कहा, ये मैं बताऊं, आपको भी पता है कि जहां से पेट्रोल आती है वहां भी इतना महंगा है जितना इंडिया में नहीं है। आपको भी पता है, ये बात नहीं बताओगे पब्लिक को। खाली पब्लिक कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है तो कहोगे हाँ मोदी जी को तो फलाने ऐसे कर रहे। आपको पता है जहाँ से पेट्रोल आती है, डीजल आता है, वहाँ भी पेट्रोल महंगा है, हमारे देश से ज्यादा महंगा है, समझे? लेकिन सरकार किस लिए बनाई? सरकार किस लिए बनाई? जिस लिए बनी वो काम हो रहा है। हाँ, सरकार ने भी ये वादा किया था ना, बोले महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। अब जब आ गई तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि विदेश में महंगा है तो इसलिए हमारे यहाँ पर भी महंगा है। क्या भैया, कई ऐसी चीजें होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बढ़ता और घटता है। वो देश के संतुलित अर्थव्यवस्था के विषय में बोला था, जो उन्होंने संतुलित किया है। अब एका दुका चीज लेकर के जो बाहर में घटता है बढ़ता है, उसका आपको पता होता, मैं क्या बताऊं? आप लोग जो पूछते हो उसका उत्तर आपको पता होती है। पब्लिक को भड़काने के लिए आप लोग यहाँ वहाँ 3-5 करते हो। हमारी सरकार। हाँ सर, क्या नाम है? मोनू। मोनू, क्या लग रहा है, आप युवा किस तरीके से देखते हैं देश में 9 साल हो गए बीजेपी के कार्य? युवा के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, युवाओं के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ ना सर, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। अब इसमें भी मेरी गलती है कुछ? नहीं, उनको नहीं हुआ है तो सही बता रहे हैं। उनके लिए नहीं हुआ, जिसके लिए हुआ होगा उसके लिए हुआ होगा। वो अपनी बात बता रहे हैं, सही बता रहे हैं अपनी बात। उनके साथ नहीं हुआ तो बता रहे हैं। इतना युवा है कि नहीं है? 4 लोगों से मुझे जितने युवा खड़े हैं उनके लिए हुआ है कि नहीं हुआ बता देंगे। मैं अकेला सही कह रहे हैं, हर लोग जवाब देंगे ना अपने अपने बात का। आपके लिए कुछ हुआ, युवाओं के लिए? नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ हुआ नहीं। भाई वांदे हो गए, बड़े वांदे, लोगों बड़े वांदे हो गए भाई। युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। अरे अब इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तुम्हारी गलती नहीं कर रहा हूँ। जिसके साथ नहीं हुआ वो तो कहेगा कि नहीं हुआ। जिसके जो काम हुआ है उसी को कहा जाएगा ना नहीं हुआ। आप कह रहे थे हम सवाल वैसे पूछते हैं, तो अब तो हमने रैंडम पूछ लिया लोगों से कि कुछ हुआ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो इनके लिए नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, हुआ है। इनको नहीं खाने को मिल रहा है तो कहेंगे हमको खाने को मिल रहा है। अंकल ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे होएगा अंकल जी? अभी इतने मुश्किल हो रहा है, बच्चे पालना बड़ी मुश्किल हो रहा है, मेहनत करके कुछ काम ही नहीं है। कुछ बोला कि नहीं सब कुछ घर में आ रहा है? मैंने ऐसा तो बोला भी नहीं। मैंने कुछ बोला आपको कि नहीं आपके घर में, हमारे घर में सब कुछ आ रहा है। जो समस्याएं, देखो मैं एक चीज बता दूं, ये लोग हमारे सामने जन्म लिए होंगे, बुरा मत मानना बाबू। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने बोला गरीबी हटाओ देश बचाओ, बोला था बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने बेरोजगारी के लिए काम किया होगा लेकिन आज तक नहीं हटी। वही कांग्रेस की दी हुई बेरोजगारी आज बीजेपी अपने कंधे पर ढो रही है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं निभा सही सालों साल, वही जिम्मेदारी अब बीजेपी निभाने की कोशिश कर रही है। कैसे कोशिश कर रहे लेकिन नहीं होता ऐसा। अभी क्या है ना, अभी क्या चल रहा है मालूम है? ये सिर्फ सिस्टम ये चल रहा है, सिर्फ क्राइम खत्म हो रहा है इस गवर्नमेंट में, और दूसरा भाई कुछ नहीं हो रहा है।
बहुत कम, बहुत कम। सिर्फ दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। क्राइम तो वो हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता, परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं। हाथरस कांड सुना होगा, सुना, मिर्जापुर कांड सुना था, भदोही कांड सुना था, लखीमपुर खीरी रोन दिए थे। क्या क्राइम कम हो रहा है? जो क्राइम हुआ है उसके विषय में तो कोई भी कहेगा। राजस्थान में भी हुई है, बिहार में भी हुई है, भाई शायद उसको नहीं जानते होंगे। मणिपुर में भी हुई है, मणिपुर में भी हुई है, राजस्थान बिहार में सब जगह हुई है। राजस्थान के अंदर उस आदमी ने जिसने भी क्राइम किया था उसने उसको सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। और इस बीजेपी सरकार ने उनको 3-3 महीने तक छोड़ा है। भाई साहब आपको बताऊं, क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मीडिया लोग का दिया हुआ है। सुन लो, रुक जाओ। हाँ, अब मान रहे हैं ना कि हत्या हो रहा है। हाँ, सुनने नहीं दे रहे वो। मतलब की बात, क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया का दिया हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई है और बंगाल में हुई है। मीडिया का दिया हुआ रिकॉर्ड जो टीवी समाचार में हम सुने हैं, सबसे मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ। उत्तर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बलात्कार हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गलत है उसको उसके साथ मैं खड़ा नहीं हूँ। वो गलत है, किसी चाहे संसद में कोई, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या मणिपुर में हो, कहीं पर भी हो। हमारे देश के भाई साहब रुक जाओ, रुक जाओ। लड़की पूरी इंदौर में नंगी होकर भागती रही थी, किसी ने सही बोला। मैं इनके समर्थन में हूँ। मणिपुर में हुआ जो गलत हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन राजस्थान का चर्चा ये लोग नहीं करता, बंगाल की चर्चा ये लोग नहीं करता। राजस्थान में भी तो सरकार है भाई, छत्तीसगढ़ में भी तो सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है। कह रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस की विपक्ष की सरकार है वहाँ के जवाब वहाँ की क्यों नहीं करेंगे? जो गलत है, आपने तो मणिपुर की बड़ी जल्दी कह दी, राजस्थान का नाम लिया क्यों? मध्य प्रदेश की नाम जल्दी लिया, मध्य प्रदेश का नाम बहुत जल्दी लिया, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं लिया, बंगाल का नाम नहीं लिया। दैनिक जागरण में मैं, दैनिक जागरण का रिकॉर्ड है, दैनिक जागरण का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बंगाल और राजस्थान के, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान बंगाल में घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। बंगाल की एक घटना बताओ आप। बंगाल की हो गया, बंगाल में क्या बात करते हो? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी हर जगह लगा देते हो, वहाँ क्यों नहीं लगाई? जांच एजेंसी क्यों नहीं लगाई? जवाब दे रहा हूँ, जब तक हाँ जवाब दे रहा हूँ, जवाब। अरे जवाब सुन लो, है तो जवाब जांच एजेंसी का जवाब सुन लो। जब लालू मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस समय भी ईडी जा रही थी, लालू अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी सरकार जब तक इजाजत नहीं देगी वो अरेस्ट नहीं होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी जो गलती लालू यादव ने करी वही बीजेपी वाले करेंगे। बात को मत घुमाओ, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। इन्होंने क्या बोला? ईडी भेजते हैं, सही बोला, ईडी भेजते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई गिरफ्तार उन लोग को इसलिए नहीं करती। ऐसा कानून है कि जहाँ की सरकार है वो इजाजत, रुक जाओ, वो इजाजत हो देती। सरकार है, दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार किसकी सरकार है? केजरीवाल की है, सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। तो वहाँ के गिरफ्तार हो रहे हैं क्या? वो कोर्ट करा रही है भैया, कोर्ट क्यों? मनीष सिसोदिया की कोर्ट में नहीं गई है मैटर। आरोप क्या है उसमें बताओ? आरोप सिद्ध कर पाए? आरोप सिद्ध कर पाए? जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट में क्यों जमानत नहीं मिल रही है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट विपक्षी सरकार में सजा किसी को नहीं दिया है। आरोप सिद्ध नहीं, कुछ भी उसके पास नहीं, सबूत तो पेश नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले ही फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को कि इसको क्यों गिरफ्तार किए बैठे हो? जमानत हो जानी चाहिए ना भाई, कोर्ट अगर कोर्ट में वो निर्देश होते जमानत हो जानी चाहिए ना। वो अलग बहस क्यों चल गई? अरे नहीं, ये वो कह रहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, ये कह रहा मोदी होगा, तो इन्हें मिर्ची लग गई, उसने राहुल गांधी का नाम लिया। तो हाँ, तो बताओ, तुम्हें उसे बुरा नहीं लग रहा? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? देश सही सलामत चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। देश सलामत कहाँ है? देश इतना गरीब हो चुका है, तो जनता भूखी मरेगी। अब की और हो गया तो समझ गए? हाँ सर, हमें बंद स्टेशन बंद हो रही, सारी चीज बंद हो रही है। जुड़े हो तो दे रहा है पैसा 2 नंबर का तुम्हें। अरे महंगाई नहीं है देश के अंदर? अरे 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है, बताओ 100 रुपए किलो चावल बिक रहा है, दाल 150 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई नहीं है? क्या नहीं है? महंगाई तो है, आम जनता बोल रही है सर, आप कह रहे हो महंगाई। कोई महंगाई नहीं भैया, कोई नहीं महंगाई।
पहले क्या 2800-3000 की नौकरी थी, उस समय 400-500 क्या है मोदी? मोदी जनता कर रहे, मोदी जनता चाहती नहीं है। 2-4 उनके पिट्ठू हैं, वही चाहते हैं मोदी को। रोड बनवा दिया, इसमें क्या होगा? इस पर वोट अपने आप डालो। हमें तीन चीज चाहिए। हाँ? हमें जो बच्चे लोग एडमिशन कराते हैं वो फ्री चाहिए। मोदी क्या है? सबसे ज्यादा चोर है। कौन आ रहा है फिर चाचा? हैं? कांग्रेस है। अरे कांग्रेस बनेगी सरकार। मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिमाग से निकाल देना मोदी। 15 लाख खाते में आ रहे, वो कहाँ गए मोदी के? 15 लाख आ रहे थे खातों में गरीबों के, कहाँ गए बताओ? बता दो 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख आ रहे हैं, रोड वोड सब बन रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? फ्री का मिल जाए, हराम को मिल जाए तो सरकार बनाएंगे, सब हराम खोर आदमी। रोड बन तो रहे हैं। रोड बन रहा, रोड पे कर रहेगा आदमी। आवास बनवाओ ना, शौचालय बनवा दिए, शौचालय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे तो रहे हैं। अरे सबको काम मिल रहा है, इतनी लेटरिन बनवाई, इतने शौचालय बनवाओ, आवास। सुनो, सरकार बनी तो हमारे लिए कुछ किया? प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, तुम्हें राशन दे रहे हैं, तुम्हें सिलेंडर दे रहे हैं। चाहिए भाई, हमें चाहिए बच्चों लोग की शिक्षा चाहिए बस। हाँ, ये हमारे बच्चे आज के डेट पे, हाँ आज के डेट पे एडमिशन कराने के चक्कर में कि 5,000-6,000 रुपया लग रहा है एडमिशन के। ये दिया, हमें चाहिए फ्री। चाहिए अब, और कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये बच्चे की शिक्षा चाहिए बस। तो शिक्षा मिल नहीं रही है? अरे कहाँ मिल रही है? हाँ, बताओ कहाँ मिल रही है? क्यों शिक्षा स्कूल नहीं चल रहे हैं क्या? अरे भैया, एक बच्चे के एक आदमी दिन रात मेहनत मजदूरी करके काम कर रहा है। हम तो राहुल गांधी चाहते हैं, और क्या? राहुल गांधी चाहते, चोरों को नहीं चाहता हूँ मैं। और क्या? चोर चौकीदार, और क्या? चौकीदार चोर है। तमाम काम गिना रहे हैं। हर घर में एक चौकीदार होगा तभी घर सही चलेगा। हर घर में चौकीदार चाहिए, हर घर में चौकीदार चाहिए। ये अपने घर ले जाकर रख ले ना, ये ला जाकर अपने घर में रख ले। रख लो ना, तुम्हारे घर में नहीं है? हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है ना, चौकीदार की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत वो ले जाए। माहौल बेहद ज़बरदस्त था। कांग्रेस के बीच आने वाले थे और बीजेपी के बीच आने वाले थे। अब 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके के लोगों की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कोई परेशान है, कोई बेरोजगारी को लेकर बात कर रहा है, तो कोई महंगाई को लेकर। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए, और 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो भी बताना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।